नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। नंबर थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे आज GCD से रिलेटेड कोई थ्योरम है। इफ D इज द GCD ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर M एंड N सच दैट D इज इक्वल टू MA प्लस NB। यानी जो A और B का जो GCD आएगा उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू MA प्लस NB एंड D इज द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ MA एंड NB। यानी कि MA प्लस NB जो वैल्यू आएगी ना, D उसकी क्या होगी, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट पॉजिटिव, भाई कोई D को हम इस टाइप की अलग और वैल्यू ले लेंगे तो हम दिखा देंगे कि भाई D उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये दिखा देंगे हम। देखो लेट प्रूफ करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है लेट। सबसे पहले तो हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है ना। लेट A एंड B बी टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब A और B का GCD निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम छोटे बड़े होंगे या A बड़ा है B से या B बड़ा है, हम मान लेते हैं A बड़ा है B से, ठीक है ना। तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम, सो बाई डिवीजन एल्गोरिथम लेट R1। अच्छा ये भी मान लेते हैं भाई A B को, मतलब A B जो है A को प्रॉपर डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि A इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ B, ये मान के चलेंगे। क्यों, अभी 10 और 20 का अगर GCD निकालते हैं, ये थ्योरम है, अगर A B को डिवाइड करता है तो A और B का GCD हमेशा A ही आता है। ठीक है ना। तो ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, जिसके अंदर सीधा सीधा ना हो। ठीक है ना। तो इसमें तो बहुत ही आसान है, कोई बुरी बात नहीं। तो कितना भी बड़ा GCD हो, अगर वो उस नंबर को डिवाइड करता है तो वो डिवाइड करने वाला ही क्या हो जाएगा, GCD हो जाएगा। ठीक है ना। ये थ्योरम है ना, आपको A डिवाइड B है तो A का और B का GCD हमेशा क्या आता है, A ही आता है। ठीक है ना। तो हम क्या है, हम यही मान के चलेंगे भी A जो है B का मल्टीपल नहीं है। तो सो बाई डिवीजन एल्गोरिथम लेट R1 R2 एंड Rn, ठीक है, बी द सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है ना। जब सक्सेसिव रिमाइंडर्स A को जब डिवाइड करेगा तो R1 R2 Rn ये इस टाइप के क्या आएंगे, सक्सेसिव रिमाइंडर। एंड ठीक है ना, एंड क्या ले लेते हैं, सीक्वेंस, वी हैव द सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन, वी हैव सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन। देखो कैसे, जैसे A को क्या लेते हो, जैसे यहाँ पे B जो है A को डिवाइड करता है, तो मान लेते हैं A को कैसे लिखते हैं, BQ प्लस R1, BQ प्लस R1, BQ नहीं BQ1 प्लस R1। अब देखो ये आप डिवीजन एल्गोरिथम से जानते हैं, 0 से बड़ा आएगा इक्वल आएगा R1 और लेस देन क्या आएगा, B आएगा, लेस देन क्या आएगा, B आएगा। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया भी रखा होता है कि आप 9वीं 10वीं क्लास में आप GCD निकालते थे तो कैसे निकालते थे, जैसे मान लो कोई GCD निकालना हो आपने, जैसे 88 का और 28 का GCD निकालना हो तो कैसे निकालते थे, ये आ गए ऐसे 3 पे जाएगा 24 और 2 3 6 और 2 8, कितना आ गया 4। फिर देखो इसको यहाँ पे डिवाइड करते थे डिवाइजर से 28, तो ये सीधा आ गया था। तो ये जो 4 है ना, 28 और 88 का GCD क्या आ गया, यहाँ से 4 आ गया। ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या करेंगे, अगर भाई यहाँ पे R1 क्या आया, रिमाइंडर, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, B को कैसे लिखेंगे बताओ, B को लिखेंगे R1 क्या हो गया, डिवाइजर, जैसे यहाँ पे 4 डिवाइजर हो गया, R1 Q2 प्लस R2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ा R2 और लेस देन किससे आएगा, R1 से, लेस देन किससे आएगा, R1 से। सिमिलरली अब क्या करेंगे, R1 को मैं करूँगा R2 से डिवाइड, तो यहाँ लिखेंगे R1 क्या आएगा, R2 Q3 प्लस में R3, फिर 0 से बड़ा आएगा, लेस देन आएगा किससे,
लेस देन क्या इससे आएगा, डिवाइजर से। डिवाइजर क्या है यहाँ पर है R2। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, मैं R2 लिखूंगा। R2 क्या करूंगा बताओ, R2 को किससे डिवाइड करूंगा, R3 से। तो क्या आएगा बताओ, R3 Q4 प्लस R4, 0 से बड़ा, और R4 किससे आएगा, लेस देन किससे आएगा, R3 से। डैश 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 Rn-2 ले लिया। क्या ले लिया, Rn-2 इज इक्वल टू। अब देखो आप यहाँ से एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे क्या है R2, यहाँ क्या है एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा यहाँ पे लिखेंगे, क्या आएगा Rn-1। Rn-2 से Rn-1 क्या है, एक ज़्यादा है। यहाँ देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे Q3 है, यानी कि जितना यहाँ पर है उससे 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 ज़्यादा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Qn, 2 ज़्यादा हो गया यहाँ से, है ना, यानी कि n इसमें अंदर 2 जोड़ दिया तो 2, ये 2 से 2 कट गया तो Qn, प्लस में R4 है, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे R3 है, 2 है तो यहाँ पे R4 है, तो यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Rn, क्या हो जाएगा R, ठीक है ना। इसी तरह से क्या लेंगे, Rn-1, Rn-1 कैसे लोगे बताओ, Rn-1 देखो यहीं से देखो, जितना यहाँ है उससे एक ज़्यादा है तो यहाँ आ जाएगा Rn, जितना यहाँ पे है उस, ठीक है ना, उससे 2 ज़्यादा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा Qn+1, 2 जोड़ दो इसके अंदर और प्लस में क्या आ जाएगा Rn+1 आ जाएगा। और यहाँ से देखो ये कैसे लिखेंगे, 0, 0 से बड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा Rn। देखो यहाँ पे Rn है तो यहाँ पे एक कम है तो क्या आएगा Rn-1। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ देखो 0 से बड़ा आएगा, ये डिवाइजर होता है हमेशा इसका, तो क्या आएगा यहाँ पे Rn+1 लेस देन किससे आएगा, Rn से, ठीक है ना। ये है यहाँ से, इस तरह से ये सिस्टम है हमारा बन गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब क्या है, अगर डिवीजन प्रोसेस चल रही है तो कहीं न कहीं जाकर जैसे ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, इसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, लेट सिंस, अब देखो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 अप टू सोन Rn-2, ठीक है ना, Rn-1 ग्रेटर देन Rn+1, ठीक है ना। ये सीक्वेंस कैसी होगी रिमाइंडर की, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ठीक है ना, ग्रेटर देन, ये क्या होगी, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस इज द सीक्वेंस डिक्रीजिंग, ठीक है ना। दिस ये क्या होगा, सिंस दिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर, सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग, Rn इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर। कैसे देखो, जैसे पहला रिमाइंडर क्या आया 4, फिर क्या आया 0, यानी कि 4 ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो गया। ये तो 2 रिमाइंडर में ही बात बन गई भाई, सीधी ये बात है भाई। R1 पहले सबसे बड़ा होगा, फिर R1 को मैं R2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर R2 को मैं R3 से डिवाइड कर रहा हूँ, R3 को R4 से डिवाइड कर रहा हूँ, बड़े हैं तभी तो। R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R3 से, R3 बड़ा है R4 से, अप टू सोन Rn बड़ा है Rn+1 से, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस क्या बन गई, रिमाइंडर की सीक्वेंस बन गई, कैसी बन गई, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और क्या लिखेंगे, अब थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना, दिस प्रोसेस मस्ट बी टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जाके ये टर्मिनेट हो जाएगी, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। दिस प्रोसेस मस्ट बी टर्मिनेट, सो प्रोसेस अगर ये 0 हो जाएगी तो रिमाइंडर डेट इज क्या हो जाएगा, डेट इज रिमाइंडर मस्ट बी
जीरो, यानी कि आफ्टर फाइनाइट स्टेप पर ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। कहने का डेट इज रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, कोई ना कोई रिमाइंडर क्या आ जाएगा लास्ट में, जीरो आ जाएगा। तो मान लेते हैं लास्ट वाला रिमाइंडर कौन सा है, आर एन प्लस, लेट आर एन ए प्लस वन, सो स्मॉल आर वन आएगा, स्मॉल एल प्लस वन इज ए जीरो रिमाइंडर, ठीक है ना, डेट इज आर एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो आ गया हमारे पास। अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। देखो मिटा तो दिया लेकिन गड़बड़ हो गई, फिर लिखना पड़ेगा ये सारा का सारा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, आर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एन क्यू एन प्लस वन, और प्लस में क्या आ गया जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या था आर एन ए प्लस वन, आर एन प्लस वन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, आर एन जो है किसको डिवाइड कर गया, इसको इधर ले आओ, आर एन ए माइनस वन को। और ये हम जानते हैं अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए और बी का जीसीडी क्या आता है, हमेशा क्या आता है, ए आता है, ठीक है ना। तो आर एन जो है आर एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर एन का और आर एन माइनस वन का जीसीडी क्या आएगा बच्चों, आर एन आएगा। समझ में आएगी बात है, ओके। अब देखो, अब हम एक थ्योरम का यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले की थी, कौन सी, अगर भाई ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर होता है तो ए का और बी का और आर का जीसीडी हमेशा क्या आता है, सेम आता है, क्या आता है, सेम आता है, ठीक है ना। तो थोड़ी मैं कैलकुलेशन मैंने जो यहाँ लिखी हुई थी वो मैं साइड में दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो आर एन माइनस वन को डिवाइड करता है तो आर एन और आर एन माइनस वन का जीसीडी क्या आएगा, आर एन, ठीक है ना। ये मैंने आपको कारण बता दिया। अब देखो इस थोड़ी देर पहले अभी हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी, अगर ए इजल टू बी क्यू प्लस आर होता है तो ए और बी का और बी और आर का जीसीडी क्या आता है, हमेशा सेम आता है। तो देखो अब ये प्रोसेस मैंने थोड़ा मिटा दिया था, मैंने दोबारा लिख दिया। देखो ए का और बी का, यहाँ से देखो ए का और बी का जीसीडी क्या आएगा, बी और आर वन का जीसीडी इजिकल टू बी और आर वन का जीसीडी आएगा। समझ में आई बात है। यहाँ से देखो दूसरे स्टेप है, बी का और आर वन का जीसीडी इजिकल टू आएगा आर वन का और आर टू का। तो बी का और आर वन का तो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से आएगा आर वन का और आर टू का जीसीडी क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ से देखो आर वन का और आर टू का जीसीडी सेम आएगा और आर टू का और आर थ्री का जीसीडी सेम आएगा। तो आर वन आर टू का तो पहले से लिखा हुआ है और आर टू और आर थ्री का जीसीडी सेम आएगा, डैश डैश डैश। इसी तरह से लास्ट में क्या आएगा, आर एन माइनस वन आर एन का, लास्ट में क्या आएगा आर एन माइनस टू और आर एन ए माइनस वन का जीसीडी सेम आएगा और आर एन माइनस वन का और आर एन का क्या आएगा, जीसीडी सेम आएगा। और आर एन माइनस वन का और आर एन का जीसीडी क्या है बच्चों, आर एन है, क्या है, आर एन है। तो सो ए बी का जीसीडी क्या आ गया, लास्ट में आर एन आ गया, ए बी का जीसीडी क्या आ गया, यहाँ से आर एन आ गया। समझ में आएगी बात। आर एन का मतलब क्या है, जो लास्ट का नॉन जीरो रिमाइंडर होता है, लास्ट का जो नॉन जीरो रिमाइंडर है। देखो आर एन प्लस वन तो क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो जो लास्ट का जो आर एन है, जो लास्ट का नॉन जीरो रिमाइंडर होता है, वही दो नंबर का क्या होता है, जीसीडी होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ से ये सिद्ध हो गई, ठीक है ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। अभी डी को क्या लिख सकते हैं, हम एम ए प्लस एन बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से देखो दीज टू इक्वेशन, इनको कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ से पहले से स्टार्ट करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया अभी ए और बी का जीसीडी क्या आ गया, आर एन आ गया। आर एन का मतलब क्या हुआ, यानी लास्ट इस डिवीजन प्रोसेस के अंदर, डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जो लास्ट का नॉन जीरो रिमाइंडर होता है वही क्या होता है, ए और बी का जीसीडी होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसको इस फॉर्म में लिख के लेके आएंगे। लास्ट की इक्वेशन देखिए, पहले ही इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे लिखते हैं, द फर्स्ट टू इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द
फर्स्ट टू इक्वेशन कौन सी ये, ठीक है ना। फर्स्ट टू इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन कैसे लिखोगे बताओ भाई। R1 इज इक्वल टू देखिए R1 ये क्या आ गया a माइनस में b Q1। अब देखो ये कैसे लिख दिया आपने भाई, ये आ गया a अरे प्लस में क्या आ गया माइनस Q1 इंटू में b, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू हम लिख सकते हैं कुछ भी, किस वैल्यू में आ गए देखो, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं M1a और प्लस में N1b। M1 की वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ से, M1 की वैल्यू क्या हो गई 1 और N1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस Q1। बोलो इज इट क्लियर, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन देखो, R2 को कैसे लिख सकते हो आप, R2 को कैसे लिखोगे, देखो R2 को ऐसे लिखेंगे, इसको इधर ले आओ, कैसे B माइनस में R1 Q2, ऐसे देखो R2 को कैसे लिख सकते हो आप, इसको इधर ले आओ, ठीक है ना। तो देखो R2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, देखो बच्चों R2 को कैसे लिखा आपने, B की वैल्यू क्या है, B की नहीं सॉरी R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो B माइनस में R1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से क्या आ गया A माइनस में Q1B और इनटू में क्या है Q2। देखो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से B माइनस में क्या आ गया A Q2 और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया B Q1 Q2, राइट। यहाँ से देखो B कॉमन ले लो, यहाँ से B क्या ले लिया कॉमन, तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस देखो माइनस Q2 इंटू में A और यहाँ से प्लस में B क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ से 1 प्लस में Q1 Q2, यानी कि देखो इसको भी ऐसे लिख दिया माइनस Q2A प्लस में B1 प्लस Q1 Q2, इसको लिख लेते हैं हमें M2A प्लस में N2B। M2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस Q2, N2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 1 प्लस में Q1 Q2, ठीक है ना। सिमिलरली हम ऐसे ही लिखते रहेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली क्या आ जाएगा, R3 को कैसे लिख देंगे हमें M3A प्लस में N3B डैश 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 डैश, RN को क्या लिख देंगे MNA प्लस में NB, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ओके। प्रोसीडिंग इन वे, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया GCD ऑफ A एंड B, GCD ऑफ A एंड B कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म, GCD ऑफ A एंड B कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि GCD ऑफ A एंड B कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना। कैसे D इजिकल टू MA प्लस NB, वेयर क्या GCD तो RN है, GCD तो क्या है RN A B का, MN की जगह क्या रख दिया M, यहाँ पे लिख सकते हो आप MN इजिकल टू क्या मान लिया आपने M और N क्या मान लिया ऐसे N, ठीक है ना। तो D को आप AMA प्लस NB के रूप में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एक चीज और रह गई क्या, अभी D इज द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ MA प्लस NB, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको मिटा सकता हूँ यहाँ से, तो देखो हमने क्या दिखाना इसके बाद, अभी D इज द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ MA प्लस NB, तो मान लेते हैं अभी लेट XA प्लस में YB बी एनी नंबर, ठीक है ना, ऑफ द टाइप MA प्लस NB, ठीक है ना। MA प्लस NB टाइप का एक और नंबर ले लिया, क्या XA प्लस YB, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब D जो है, D क्या है,
डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है किसका, ए और बी का, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। और हम जानते हैं डी अगर ए और बी को डिवाइड करता है तो डी ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी डी जो है लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई बाई डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर डी किसी नंबर को डिवाइड करता है तो डी या तो इसके इक्वल होगा या डी इससे छोटा होगा, ठीक है ना। डी अगर इससे छोटा है तो डी क्या हो गया, डी इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एम ए प्लस एन बी। यानी कि इस टाइप का अगर कोई और दूसरा नंबर लेता हूं तो डी क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर डी इस एम ए प्लस एन बी टाइप की सबसे लिस्ट वैल्यू है, क्या है, सबसे लिस्ट वैल्यू। अगर मैं कोई इस टाइप का वैल्यू लेता हूं डी की, तो डी क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। डी डिवाइड करेगा तो डी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू दिस टाइप नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी क्या हो गया, लिस्ट वैल्यू हो गया एम ए प्लस एन बी टाइप का, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट देखो, रिमार्क, if D is the GCD of A and B, then there exists integer m and n such that D is equal to ma plus nb। अगर D अगर GCD है तो D को आप A और B की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हो, इसको लीनियर कम्बिनेशन बोलते हैं। एंड D इज द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ma प्लस nb, यानी D जो है इसकी सबसे छोटी वैल्यू है ये ma प्लस nb, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, m और n के अलावा कोई और इंटीजर नहीं हो सकते। यहाँ पे ये ए एम और एन इंटीजर क्या होंगे, अपने आप में यूनिक होंगे, यानी कि डी जो है इसकी सबसे लिस्ट वैल्यू होगी और अनदर इस टाइप का नंबर आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ये हमने थ्योरम कल प्रूव कर दी थी, ठीक है ना। ओके, अब देखो रिमार्क क्या कहता है कि भाई इस थ्योरम का, ये जो थ्योरम है कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। कैसे, अभी इसमें क्या कहा गया, अभी डी अगर जीसीडी है ए और बी का, तो डी को आप एम ए प्लस एन बी के रूप में लिख सकते हो, ठीक है ना। कन्वर्स क्या कहता है, अगर कोई नंबर एम ए प्लस एन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो जरूरी नहीं है डी क्या हो, ए और बी का जीसीडी हो, ठीक है ना। तो देखो क्या है भाई, 21 को लिख दिया मैंने 14x प्लस 7y, यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू क्या ले ली 1, तो 14 प्लस 7 कितना होगा 21। बट 21 इज नॉट जीसीडी ऑफ 14 एंड 7, ठीक है ना। तो 14x प्लस 7y, यानी कि आपने x और y, ठीक है ना, 14 का और 7 को किस फॉर्म में लिख दिया, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 14 एंड 7 21 को, ठीक है ना। तो 21 आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, इसमें एम ए प्लस एन बी टाइप की, ठीक है ना। एम ए की वैल्यू क्या है 14, ए बी की वैल्यू क्या है 7, तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया। एक्स और वाई क्या है इंटीजर, बट 21 इज नॉट ए जीसीडी ऑफ 14 एंड 7, तो अब वो थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, राइट। ओके, सेकंड करोलरी क्या है, इफ ए बी का जीसीडी अगर 1 है, ए बी का जीसीडी अगर 1 है, यहाँ कितना था डी, ठीक है ना, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम एन एंड सच दैट 1 इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। ये तो यही थ्योरम है, ठीक है ना। डी की जगह क्या आ गया 1, राइट। ओके, तो अब देखो इसी में से निकल के आए हैं, ठीक है। ओके, अब देखो कन्वर्स ऑफ अबो करोलरी इज ट्रू, इन इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब है अगर इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम एन सच दैट ए एम प्लस बी एन इजिकल टू 1, यानी कि एम ए प्लस एन बी इजिकल टू 1 आता है तो क्या है, तो ए बी का जीसीडी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ उल्टा है, ए बी का जीसीडी अगर 1 है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम एन सच दैट 1 इजिकल टू एम ए प्लस एन बी। यहाँ पे उल्टा है, अगर 1 इजिकल टू एम ए प्लस एन बी लिखा जा सकता है तो ए और बी का जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा, राइट। अब देखो मान लेते हैं अभी डी क्या है, ए और बी का क्या है जीसीडी है, मान लेते हैं। अब डी को मैं 1 प्रूव करता हूँ, राइट। ओके, देखो देन बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी, देन क्या आ जाएगा डी डिवाइड
ए एम, डी डिवाइड बी एन। ये हम जानते हैं, अगर डी ए को डिवाइड करता है तो उसके ए के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, डी बी को डिवाइड करता है तो डी जो है बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, अगर डी इन दोनों को डिवाइड करता है ए एन को भी बी एन को भी, दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज डी डिवाइड ए एम प्लस बी एन, दिस इंप्लाइज ए एम प्लस बी एन की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो डी डिवाइड 1, तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया यहाँ से डी इक्वल टू 1, यानी डी जो है 1 को डिवाइड कर रहा था, डी की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, क्योंकि हमेशा जो जीसीडी होता है ए और बी का हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो हमने यही प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ए और बी का जीसीडी क्या आ गया यहाँ से 1 आ गया, ठीक है।